अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका के लिए भी टेंशन बढ़ेगी और यूक्रेन के लिए भी। नेतन्याहू के आने से पहले तक इजराइल की विदेश नीति इससे काफी अलग थी। इजराइल अब तक यूक्रेन के साथ हर हाल में खड़ा दिख रहा था। इजराइल ने लगातार यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस पर हमले किए, लेकिन नेतन्याहू ने आते ही इस बात के संकेत दिए कि वो रूस के साथ रिश्तों को नए सिरे से गढ़ेंगे। मतलब ये कि वो बहुत कुछ उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर भारत चल रहा है। जैसे भारत ने यूक्रेन की जंग से अपने आप को पूरी तरह अलग रखा है, बहुत कुछ वैसा ही कदम इजराइल भी उठा सकता है। यानी नेतन्याहू की कोशिश ये होगी कि इजराइल के रिश्ते रूस के साथ कुछ बेहतर हो सकें, जिसका फायदा इजराइल को कारोबार के नजरिए से तो होगा ही, सबसे बड़ा फायदा उसे सीरिया में होगा, क्योंकि सीरिया में इजराइल को रूस की सेना का साथ मिल सकेगा, जिसकी उसे सख्त जरूरत है। हालांकि इसका सबसे बड़ा असर ईरान के साथ रिश्तों पर पड़ेगा, क्योंकि अब तक ईरान और इजराइल की लड़ाई का फायदा अमेरिका उठाता रहा है। ईरान का आक्रामक रुख देखते हुए लंबे वक्त से इजराइल और अमेरिका नई योजना पर काम कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में 3 बार इजराइल के अधिकारियों और मंत्रियों के दल अमेरिका जा चुके हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान से निपटने की किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन उस नई योजना को देखते ही नेतन्याहू की एंट्री बाइडेन के लिए बड़ा झटका साबित होगी। माना जा रहा है कि इसका सीधा असर रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी पड़ सकता है। और इधर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में रोड शो किया। ये रोड शो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक से पहले हुआ, जो शाम 3 बजे पटेल चौक से शुरू हुआ और करीब 15 मिनट तक चला। ये रोड शो छोटा था, लेकिन इस दौरान इसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, जिसमें इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 की चुनावी तैयारियों पर मंथन हुआ। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर से कुछ और सीक्रेट दस्तावेज मिले हैं। ये दस्तावेज बाइडेन की लाइब्रेरी से मिले। व्हाइट हाउस ने पहले बताया था कि वहां से केवल 1 पन्ना बरामद हुआ था, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने बताया कि बाइडेन के घर की लाइब्रेरी से गोपनीय दस्तावेजों के 6 पन्ने मिले हैं, जबकि पिछले साल दिसंबर में बाइडेन के गैराज से और नवंबर में उनके पुराने दफ्तर, जिसका नाम पेन बाइडेन सेंटर है, वहां से सीक्रेट दस्तावेज मिले थे, जो बाइडेन के उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान के थे। लेकिन जांच आगे बढ़ते ही सीक्रेट कागजों की संख्या भी बढ़ गई और नए नए सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन की कार्रवाई के बाद से एफबीआई से के सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एफबीआई ने दबाव में आकर बाइडेन के घर और दफ्तर पर रेड नहीं डाली और सरकार की ओर से नियुक्त वकील ही मामले की जांच कर रहे हैं। जबकि सितंबर 2022 में फ्लोरिडा में ट्रंप के घर पर एफबीआई ने छापा मारा था। ये कार्रवाई भी सीक्रेट दस्तावेजों की खोजबीन से ही जुड़ी थी, लेकिन उससे एफबीआई भी जुड़ी थी, जिसने ट्रंप के घर से 11,000 से अधिक सरकारी दस्तावेज बरामद किए गए थे, जिनमें एक तो किसी और देश की परमाणु क्षमता और सैन्य सुरक्षा से जुड़ा था। इसके अलावा कई दस्तावेज विदेश में हुए टॉप सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़े होने की खबर आई। यानी अमेरिका में सरकारी दस्तावेजों के पीछे बड़े बड़े नेताओं के राज हैं, जिनसे पर्दा उठ रहा है। पहले ट्रंप के घर से सीक्रेट कागज मिले और अब बाइडेन के, यानी ये मामला मामूली तो बिल्कुल नहीं है।